अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 2.7 और 2.8 न्यूमेरिकल। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.7 न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है गिवन, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन। हम ये सारा जो है इसमें नोट करते हैं। तो चले हम इसी मेथड से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा गिवन, फिर हमारे पास चले पहले हम गिवन को लिख लेते हैं। अब 2.7 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि एक ट्रेन है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है और वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। अगर एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वी आई हमारे पास होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब वो एक्सेलरेशन गेन करती है और फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब जाती है तो उसकी वेलोसिटी आती है 48 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि अगर ये इनिशियल है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी और वो होगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड। तो कैसे करेंगे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कन्वर्ट करने के लिए किलो की वैल्यू पुट कर देंगे और की वैल्यू पुट कर देंगे। 48 किलो का मतलब होगा 1000 और ये मीटर डिवाइड बाई और। एक और में कितने सेकंड हो गए? 3600। तो 36 से हम 3600 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 20 होंगे, ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास बच जाएगा जी 480 मीटर डिवाइड बाय 36 सेकंड। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 480 डिवाइड बाय 36। तो ये हमारे पास 13.34 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। ये हमारे पास है किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में। इसके बाद वो कहता है कि यही ट्रेन जो है ये इसी स्पीड के साथ मूव करती है 2 मिनट्स के लिए। ट्रेन को 0 से 48 तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो 2 मिनट्स लगते हैं। तो हम उसको कहते हैं जी टी, और वो हमारे पास जी 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स को हम पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 2 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे जी? 120 सेकंड्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? वो कह रहा है कि 0 से 48 पर जाने के लिए इसको 2 मिनट्स लगते हैं। फिर वो कहता है कि यही ट्रेन इसी स्पीड के साथ मजीद 5 मिनट के लिए ट्रेवल करती है। इसके अगर हम ग्राफ साथ बनाते हैं तो फिर आपको इजी होगा। चलिए हम ग्राफ साथ बनाते हैं। वो ग्राफ सपोज करते हैं कि हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास स्पीड है। टाइम को हम चलें, वो कहता है कि वो 0 से स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होगी यहां से। ठीक है, 0 से 48 की स्पीड वो गेन करती है। 48 की स्पीड गेन करती है 2 मिनट्स के लिए, मतलब टाइम भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगी। तो दोनों चीजें जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास जो ग्राफ बनता है, लाइन बनती है हमारे पास इस तरह से आती है। याद है ना? वो कहता है कि जब यहां तक पहुंची ना तो उसकी स्पीड हो जाती है जी 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं किलोमीटर वाली यूज नहीं करूंगा, मैं करूंगा मीटर पर सेकंड वाली 13.34। तो इस पॉइंट पर उसकी स्पीड है 13.34 है। ठीक हो गया। और इस पर जो उसको टाइम लगता है ना 0 से लेकर इस स्पीड पर जाने के लिए, वो लगता है उसको 2 मिनट्स। मतलब ये है कि यहां से यहां तक जो टाइम है वो 2 मिनट्स, मतलब 120 सेकंड। तो मैं सेकंड वाला यूज करूंगा 120 सेकंड। बात समझिएगा आप? अच्छा, अब वो कहता है कि इसी स्पीड के साथ ना 48 यानी कि 13.34 के साथ ही गाड़ी मजीद 5 मिनट के लिए ट्रेवल करती है। अब वो कह रहा है कि स्पीड यही रहती है, ये वाली जो है ना 13.34 या फिर 48 है, स्पीड यही रहती है लेकिन टाइम चेंज होता रहता है। तो इसके लिए हमारे पास वो कहता है कि इसी स्पीड से मजीद मूव करती है 5 मिनट के लिए, तो यहां तक। तो ये जो टाइम उसको लगता है यहां से यहां तक आने के लिए, वो कहते हैं 5 मिनट मजीद लगते हैं। इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2। 5 मिनट्स लगते हैं। अब 5 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे जी? 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। मतलब जो ये वाला टाइम है ये हमारे पास आ जाएगा जी 300 सेकंड्स। बात अंडरस्टैंड हो रही है ना? चले, अब वो कहता है कि 300 सेकंड के तक तो इसी स्पीड से मूव करती है। फिर वो कहता है जब इस पॉइंट में पहुंचती है तो उस पर ब्रेक अप्लाई होती है। ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पर, ब्रेक अप्लाई होगी तो डेफिनेटली गाड़ी स्टॉप होने की तरफ जाएगी और गाड़ी का एक्सेलरेशन अब कम होना शुरू होगा क्योंकि ब्रेक लग रही है। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है डी एक्सेलरेशन।
तो इसमें जो हमारे पास स्लोप बनेगा डीएक्सेलरेशन के लिए वो डाउनवर्ड बनेगा इस तरह से, ठीक है। अब वो कहता है कि इस पॉइंट से लेकर जहां पर ब्रेक अप्लाई होना शुरू होती है, ये वाला पॉइंट है, यहां से लेकर 0 तक पहुंचने के लिए उसको मजीद लगते हैं जी 3 मिनट्स। तो एक और टाइम हमारे पास आ गया जी, टाइम t3 आ जी 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 180 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको और भी डॉटेड लाइन बना देते हैं इस तरह से, ये जो टाइम है ये है 180 सेकेंड्स, ठीक हो गया। अब अगर आप बताएं इस गाड़ी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, बात बाय ग्राफ अगर देखें तो आपको अच्छे से इसको समझ आई होगी, आई होप। इस तरफ से समझना थोड़ा मुश्किल है। गाड़ी 0 से स्टार्ट होती है, 48 की स्पीड तक जाती है, तो 48 की स्पीड को लेने के लिए 120 सेकंड लगते हैं। फिर वो कहता है 48 सेकंड स्पीड यही रहती है, स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। अब इसी स्पीड में गाड़ी मूव करती है 300 सेकंड के लिए, फिर 300 सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई होती है और गाड़ी रेस्ट पर आ जाती है, 0 पर आ जाती है, और ब्रेक अप्लाई होने से लेकर 0 तक आने के लिए उसको 180 सेकंड लगते हैं। वो अगर आप बताएं गाड़ी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इसमें देखें तो हमारे पास 3 तरह की शेप्स बन रही है, 3 शेप्स आ रही हैं, 2 ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगुलर है। इसको क्या देते हैं जी T1, इसको क्या देते हैं जी T2, इसको क्या देते हैं रेक्टेंगुलर R। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। मेथड नंबर 1 लेंथी है और मुश्किल है, मेथड नंबर 2 इजी है और शॉर्ट है। तो हम इसको इजी वे में करते हैं, हम लेंथी क्यों करें, हम इजी वे में लेकर रहते हैं। इसको मैं करता हूं इजी वे, यानी कि मेथड 2 जिसको मैं बोल रहा हूं। तो हमने जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला टॉपिक, तो उसमें सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में हमने ये कहा था कि टोटल डिस्टेंस होता है ना वो टोटल एरिया के इक्वल होता है, याद है ना। तो हम ऐसा करेंगे, हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो हम तीनों शेप्स का एरिया टोटल, यानी कि इस पूरे जो हमारे पास एरिया आ रहा है ना उन सब का वो टोटल एरिया हम निकाल लेंगे, यानी कि T1 का भी एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगुलर का भी, T2 का भी एरिया टोटल जब करेंगे ना, तो जितना टोटल एरिया होगा उतना ही गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा क्या, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड में और फिर हमारे पास होगा फार्मूला। अब फार्मूला हम इसके कौन सा लगाएंगे, वो हम एरिया वाला लगाएंगे। रिक्वायर्ड हमने क्या करना है जी, टोटल डिस्टेंस, यानी कि एस हमने मालूम करना है। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला इसके ऊपर दो, एक ट्राइंगुलर वाला लगेगा, एक रेक्टेंगुलर वाला लगेगा। तो फार्मूला चलो हम मेंशन नहीं करते, सॉल्यूशन हम इसको स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम टोटल एरिया निकालते हैं। चले हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू होगा एरिया, टोटल एरिया, या फिर इसको हम चलिए निकाल लेते हैं, टोटल एरिया और डिस्टेंस हम एस के साथ लिखेंगे। टोटल एरिया किस किस का, T1, T2 और R का, एरिया ऑफ T1 प्लस एरिया ऑफ R प्लस एरिया ऑफ T2, ठीक है। तीनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो T1 क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, ठीक हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का एरिया हमारे पास निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, प्लस अगेन T2 यानी कि ट्राइंगल, तो बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। चलेंगे 1/2 T1 की बात है, T1 में बेस क्या है, बेस हमारे पास ये है और ये हमारे पास है 120 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर होता है ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये वाला परपेंडिकुलर, और वो कितना है हमारे पास, वो है जी 13.34, तो 13.34 प्लस लेंथ, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी और वो कितनी है जी 300 मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते चले, ब्रेथ हमारे पास यही है अगेन, तो ये हमारे पास है 13.34 प्लस हाफ बेस, T2 की बात हो रही है,
T2 पे बेस हमारे पास ये है 180 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर गेन हमारे पास ये है और वो है हमारे पास 13.34। ठीक हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। चलें जी, 1/2 120 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 13.34 ये आएगा जी 1600.8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी 300 मल्टीप्लाई 13.34 और ये हमारे पास आ जाएगा जी 4002 प्लस 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं। पहले अंदर वालों को सॉल्व करते हैं तो 180 मल्टीप्लाई बाय 13.34 तो ये आ गया हमारे पास जी 2401.2। ठीक हो गया। तो इसको अब 2 पर भी डिवाइड करना हमने, पहले इसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 2 ये आ गया हमारे पास जी 1200.6 प्लस ये वाला ऐसे ही आ जाएगा प्लस इसको 2 पर डिवाइड करेंगे 1600.8 डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 800.4। जब हम सबको ऐड करेंगे तो 4002 प्लस 1200.6 तो ये हमारे पास आ रहा है जी 6003 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया जी ये वाला। अच्छा एक चीज़ याद रखें कि ये आंसर जो है ना ये क्योंकि पॉइंट जो था ना पॉइंट का मिस्टेक आ जाती है समटाइम, क्योंकि ये जो हमारे पास 13.34 है एक्चुअल में आता है 13.33333, इसको हम राउंड ऑफ करके 13.34 लिख लेते हैं। तो इस जब राउंड ऑफ करते हैं ना तब फाइनल आंसर में हमारे पास थोड़ा सा जो ना वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है जो बुक के ऊपर लिखी है वो लिखी है 6000 पूरा, ठीक है पूरा 6000। अब 6003 मीटर है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसमें नो प्रॉब्लम, मतलब ये इतना एडजस्टेबल है। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको हमने बहुत शॉर्ट और इजी वे में किया है। दूसरा वे अगर आप अपनाना चाहें वो लेंथी है, टाइम टेकिंग है और वो थोड़ा है मुश्किल भी है। ठीक हो गया। ओके इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल 2.8। अच्छा 2.8 इसका गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला सॉल्यूशन आपने खुद लिख लेना, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जा रहा हूँ। 2.8 हमारे पास है। 2.8 में क्या कह रहा है? 2.8 में कह रहा है कि एक मेरे पास बॉल है उसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं। एक बॉल है उसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वो वापस आ जाती है, ग्राउंड को टच करती है। अब वो कह रहा है कि टोटल टाइम जिसको लगता है ना फेंकने से लेकर वापस आने तक वो लगता है 6 सेकेंड। टोटल टाइम हमारे पास लगता है जी 6 सेकेंड। अगर ये टोटल टाइम है जाने का और आने का इकट्ठा, अगर हम एक साइड का टाइम निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, इनकी T1 क्या आएगा 3 सेकेंड और T2 कितना आएगा वो भी 3 सेकेंड। इनकी एक साइड का T1 दूसरी साइड का T2, 3 होगा तो दोनों का 6 हो जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है h पर वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पर, और वो हमें पता है कि वो जो होती है वो 0 होती है। ठीक हो गया। चलिए इतना हमें पता चलेगा इसकी जो एक वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है। अब वो कौन सी है अभी हम देखते हैं। वो कह रहा है जी कि कैलकुलेट दो चीज़ें मालूम करनी है, मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जिस वेलोसिटी हम यहाँ से फेंकेंगे, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये वाली फाइनल होगी। तो फाइनल हमें पता है कि 0 है। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक हमने मालूम करनी है जी हाइट और दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है जी इनिशियल वेलोसिटी। दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। चले पहले बात करते हैं। अच्छा एक और चीज़, जब हम ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पिछले न्यूमेरिकल में, जब कोई ऑब्जेक्ट रोड के ऊपर सीधा मूव करता है ना लीनियर मोशन में, तब जो इक्वेशन होती है हमारे पास वो ये वाली होती है 1 2 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी या टूवर्ड द ग्रेविटी यानी कि अर्थ से हाइट पर जाता है ना तब वो चेंज होती है। ए जो होता है वो जी में कन्वर्ट हो जाता है, एस जो होता है वो एच बन जाता है, बाकी एज इट इज रहती है। तो अब हम क्योंकि ये बॉल जमीन से ऊपर जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है और टूवर्ड द ग्रेविटी आ रही है, तो हम इस बार ये वाली नहीं ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। चलें हमने मालूम करनी है जी पहले इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किस किस में है ये देखें। इनिशियल वेलोसिटी इसमें है बिल्कुल है, तो ये हम लगा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसमें है हम लगा सकते हैं। इसमें है हम तीनों लगा सकते हैं। लेकिन हम तीनों में से कोई एक लगाएंगे डेफिनेटली, वो डिपेंड करेगा हमारे पास गिवन में क्या क्या है। गिवन में हमारे पास सिर्फ दो चीजें हैं, एक टाइम है और एक वीएफ है। पहले इक्वेशन पे आ जाए। टाइम है बिल्कुल है, जी की वैल्यू में पता है।
वी आई हमने मालूम करना है, तो वी एफ हमारे पास है, वी एफ हमारे पास है वो 0 है, वी आई हमने मालूम करना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड की, उसमें हाइट आ रही है और हमने वो मालूम करनी है, सेकंड में भी हाइट आ रही है वो हमने मालूम करनी है, तो वो हमने मालूम करनी है, तो इसलिए हम सेकंड और थर्ड नहीं लगाएंगे, हम फर्स्ट वन लगाएंगे। ठीक है, तो इजी वे होता है कि जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो ना, तो आप ये इक्वेशन मोशन साइड पर रफ एज अ रफ आप लिख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने यूज कौन सी करनी है। तो हम कहेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन मोशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन अगर हम यूज करेंगे तो जी टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ, और हमने मालूम करना है जी वी आई, तो ये जी टी जो है ये प्लस हो रहा है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस जी टी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी आई इज इक्वल वी एफ कितना जी 0 माइनस जी, जी की वैल्यू कितनी है जी 10, और टाइम कितना है, हमें टाइम लेना है, टोटल टाइम हमारे पास 6 है, लेकिन हम लेंगे वन साइड का टाइम, क्यों, क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो हम वन साइड का टाइम हमारे पास आएगा 3। अच्छा एक और चीज है, जी की वैल्यू हमने ये बात की हुई है कि जी की वैल्यू दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी? पॉजिटिव तब होगी जब टूवर्ड द अर्थ होगी, ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगी, तब पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव तब होगी जब अगेंस्ट ग्रेविटी, और अगेंस्ट ग्रेविटी कब होगी, जब अर्थ से दूर जाएंगे। तो हम अगर पहली साइड लेते हैं तो इसमें हम अर्थ से दूर जा रहे हैं, बॉल को अर्थ से दूर फेंक रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो ग्रेविटी होगी जी की वैल्यू वो माइनस में आएगी, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू वो माइनस में आ जाएगी, तो वी आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 30 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, तो मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे। अब करते हैं दूसरे की बात, पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें मालूम करनी है हाइट। अब हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाइट के लिए पहली इक्वेशन में तो हाइट है ही नहीं, तो पहली वाली हम लगा नहीं सकते। दूसरी इक्वेशन में हाइट है, बिल्कुल है, तीसरी में भी है, तो हम या तो दूसरी इक्वेशन लगाएंगे या फिर तीसरी इक्वेशन लगाएंगे, डिपेंड करेगा कि हमारे पास गिवन में क्या है। चलिए हम गिवन में देखते हैं, पहले दूसरी की बात करते हैं। दूसरी के अंदर है वी आई टी जी, इनिशियल भी है टाइम भी है, जी का हमें वैसे ही पता है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है, तो क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी टाइम है? इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल है, टाइम है, बिल्कुल है। थर्ड पर आ जाए, हमने मालूम किया ना एच, तो जी की वैल्यू में पता है, वी एफ हमारे पास है, वी एफ हमारे पास है, बिल्कुल है, 0 है, वी आई हमारे पास है, वी आई हमने अभी निकाला, तो हम इसका मतलब है कि सेकंड और थर्ड हम दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यूज कौन सा यूज करते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना इजी वे में, वो थर्ड हम यूज करते हैं, थर्ड ज्यादा इजी है। आप सेकंड भी यूज कर सकते हैं, सेकंड लगा लें, जो आपकी मर्जी है आप वो लगा लें, मेरी मर्जी है थर्ड वाला यूज करना। तो हम कहते हैं जी बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन हम लगाते हैं जी, वो है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, हमने h मालूम करना है हाइट, तो 2g जो है मल्टीप्लाई रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, तो h इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं, वी एफ कितना है 0, वी एफ को हमने 0 कहा था, ये वी एफ है 0 का स्क्वायर माइनस वी आई, वी आई निकाला जी 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 जी, जी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 10। हम हाइट मालूम कर रहे हैं, तो हमने बॉल को ऊपर फेंका है, अगेन वही अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये -10, तो h इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर हो तो 0 हो जाएगा, माइनस 30 का आ जाएगा 900 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई टू 20 माइनस 20, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, h इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 से 2 1 45 मीटर। तो हाइट हमारे पास जो इसकी आएगी वो टोटल आएगी 45 मीटर, अगर हम बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अपवर्ड फेंकते हैं और आने से लेकर जाने का टोटल टाइम इसको 6 सेकंड लगता है, तो वो 45 मीटर की हाइट पर पहुंचेगी। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास 2 न्यूमेरिकल 2.7 2.8। आई होप कि आपको इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई।